आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 में 13 जून यानी आज के पहले शिफ्ट के सारे क्वेश्चन जो जीके में आए थे उनको हम देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सतशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो जवाब हो जाता है ज्योतिराव गोविंदराव फूले ने। दूसरा, राय नृत्य किस राज्य का नृत्य है? तो यह मध्य प्रदेश का है। बाबर कितनी आयु में फरगना की गद्दी पर बैठा था? तो यह 12 साल की आयु में बैठा था। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो वह बिहार था, 1022 व्यक्ति प्रति किलोमीटर में। इसके बाद ऐसे ही एक दूसरा क्वेश्चन आया कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो वह उत्तर प्रदेश है। टोक्यो ओलंपिक 2021 में 69 किलो वर्ग में बॉक्सिंग के कांस्य पदक जीतने वाला कौन था? तो वह थी लवलीना बोरगोहेन। और अगर बात की जाए सिल्वर पदक की तो वो थी मीराबाई चानू। पंडित जसराज किस घराने से संबंधित थे? तो वह मेवाती घराने से संबंधित है। 2021 के ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था? तो यह भारत में यानी भारत में दिल्ली में हुआ था। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह ब्रिगेडियर SV सारस्वत को किया गया है। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 इलाहाबाद को डैश से जोड़ा गया, तो आंसर हो जाएगा हल्दिया से। 37 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलिए। तो ये आप अगर फॉर्मूला लगाते C × 9/5 + 32 तो आंसर आपका 98 आ जाता। भारतीय संविधान का 73वां संशोधन किससे संबंधित है? तो सीधी सी बात है, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। माउंट आबू पर्वत किस पर्वत श्रृंखला का भाग था? तो यह है आपका अरावली पर्वत श्रृंखला का। रीडू का शॉर्टकट क्या है? तो यह है Ctrl+Y। संपत्ति का अधिकार को भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार से हटाया गया था? तो यह 44वां संविधान संशोधन 1978 से हटाया गया था। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में लिपि में लिखे गए हैं? आपको पता है कि अशोक के ज्यादातर अभिलेख प्राकृत, अरमाई और यूनानी भाषा में है। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में था वो ऑप्शन को आप टिक कर सकते थे। और लिपि की बात करें तो खरोष्ठी और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। कशु ब्रह्मंडन रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो यह तेलंगाना में है। 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो यह भूमि सुधार से संबंधित है। भारतीय संविधान के भाग 9 को कौन से संविधान संशोधन से जोड़ा गया था? तो यह 73वां संविधान संशोधन था। 2020 में विश्व का सबसे बड़ा दूध का उत्पादक देश कौन सा था? तो यह भारत था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय आय में कितनी प्रतिशत वृद्धि की योजना बनाई गई थी? तो यह 25% वृद्धि की बनाई गई थी। वह स्वतंत्र संस्थान जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के वित्त एवं लेख की जांच कर सकता है, तो वह कौन है? CAG यानी महालेखा परीक्षक। शंकर देव की रचना भावना किस भाषा में लिखी गई है? तो यह आसामी में लिखी गई थी। राष्ट्रपति पर महाभियोग संविधान के अतिक्रमण पर लगाया जा सकता है, तो यह कहां पर लगाया जा सकता है, यानी कौन से सदन की बात की गई थी? और ऑप्शन दिया था लोकसभा, राज्यसभा, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ये हो जाता है कि लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी चालू किया जा सकता है। विश्व में महाद्वीप टेक्टोनिक प्लेट की हलचल से अलग हुए हैं। इससे पहले इस संपूर्ण भूभाग को किस नाम से जाना जाता था? तो इसे पैंजिया के नाम से जाना जाता था। 1944 में गांधीवादी योजना की व्यवस्था किसके द्वारा की गई थी? तो यह नारायण अग्रवाल के द्वारा की गई थी। सितंबर 2021 में फॉर्मूला 1 इटालियन ग्रांड प्रिक्स किसने जीता था? तो ये जीता था डेनियल रिकार्डो ने। मकर संक्रांति को पौष संक्रांति किस राज्य में कहा जाता है? तो यह पश्चिम बंगाल में कहा जाता है। कोपा कप 2021 फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में ब्राजील को किसने हराया था? तो यह अर्जेंटीना ने हराया था 1-0 से। कालिदास ने 2 प्रेमियों का वर्णन अपनी किस पुस्तक में किया था? तो यह था मालविका अग्निपुत्रम में। जैव ईंट किस IIT के द्वारा बनाया गया था? तो इसे हैदराबाद IIT के द्वारा बनाया गया है। तानवा TANWA का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो यह है तमिलनाडु वुमेन इन एग्रीकल्चर। MRTP एक्ट यानी मोनोपॉलिसी एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड एक्ट अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? तो यह 1 जून 1970 को लागू हुआ। तो ये थे वो सारे क्वेश्चन जिनकी जानकारी हमें मिली थी। लगभग 30 से 35 क्वेश्चन है। इसके बाद जो भी क्वेश्चंस मिलेंगे इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।